जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी विद रंजीत सर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उस हस्ती को जिसने इस देश की समस्त लोगों के लिए कुछ न कुछ किया है। अगर हम देखें तो नॉर्मली 50% जनसंख्या महिलाओं की है और महिलाओं के लिए जितना कार्य अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है उतना सभी राजनेताओं ने मिलकर नहीं किया है। बाकी 85% लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आज हम दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक योगदान जो रहे हैं इस देश के लिए उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान। दोस्तों, दलितों एवं आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पीने का पानी, जात पात, छुआछूत एवं ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के कार्य किए। उन्होंने सन 1927 में मनुस्मृति का दहन कर शोषितों के बीच आज़ादी का आगाज किया। 1928 में महार सत्याग्रह, 1930 में नासिक सत्याग्रह, हवला की गर्जना, 1935 जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने अनेकों ऐसे आंदोलन किए। अशिक्षित लोगों की जुबान बन 1927 में मूक नायक नामक पत्रिका की शुरुआत की एवं बहिष्कृत भारत, समता जनता और प्रबुद्ध भारत नामक जैसी 5 साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं का संपादन किया। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू विधेयक बिल और सार्वजनिक स्थलों पर समान अधिकार लागू करने के लिए जैसे छात्रावास, महाविद्यालय, ग्रंथालय, कार्यों में सिद्धार्थ महाविद्यालय एवं मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। दोस्तों, समानता के अग्रणी कार्यों में महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अधिकतर कार्य किए हैं। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के आधार पर एवं हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई। देश में वित्त आयोग की स्थापना भी उनकी शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर हुई। दोस्तों, साल 1945 में देश के लिए जल नीति और औद्योगिकीकरण की आर्थिक नीतियों जैसे नदी को नालों से जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जल मार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। दोस्तों, 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो भारत का संविधान तो होता लेकिन वो संविधान पाकिस्तान के जैसा होता। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हमारे देश को इतना खूबसूरत और अच्छा संविधान मिल सका है जिससे समता, समानता, बंधुत्व एवं मानवता आधारित समाज की अवधारणा देश में विकसित हुई। दोस्तों, देश में निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक संहिता, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, माध्यमाधिकार, निर्वाचन आयुक्त और नई सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और विदेश नीति, ऐसी न जाने कितनी नीतियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई जिससे इस देश के अधिकतर लोगों का भला हो सके, इस देश के प्रत्येक इंसान का इस देश के राष्ट्र निर्माण में योगदान हो सके। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी अपने भक्त बनाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके अनुयायी हों। वो अपने बनाए हुए मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मेरे बनाए हुए मिशन को आप लोग आगे नहीं लेके जा सकते हैं तो कम से कम उसे किसी भी हालत में पीछे मत आने दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को डॉक्टर बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं उन लोगों के पास शेयर करें और उन्हें भी जागरूक करें कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक योगदानों में कौन कौन से योगदान रहे हैं। इसमें और भी बहुत सारे योगदान हैं जो कि नहीं कवर हुए हैं,
उन्हें मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को आने वाली है। धन्यवाद।